हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 50 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो सभी कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप एक नोटबुक लेकर बैठिए और उसको वन बाय वन नोट करते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ दिस इज़ आल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी। इसमें कौन सी मेमोरी है जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं? तो गाइस, इसका बिल्कुल बेसिक आंसर है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। कंप्यूटर से जो भी हम प्रिंट देते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। कंप्यूटर में जो भी कॉपी होती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और जो प्रिंट होकर हमारे हाथ में आती है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड इन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड जो वो किसका एग्जाम्पल है इनमें से? तो एम एस वर्ड एग्जाम्पल है। एम एस वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 बिट्स मेकअप, 8 बिट्स से क्या बनता है? तो 8 बिट्स किसके बराबर है? 8 बिट्स मिलकर बनता है हमारा एक बाइट, सिंगल बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। इसमें से कौन सी दो मेन मेमोरी हैं कंप्यूटर की? तो जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी उसमें होती हैं वो हमारी होती हैं रैम एंड रोम, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड्स। रैम को क्या कहा जाता है? इसमें से रैम को कहा जाता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि रैम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कुछ समय के बाद उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। अगर बात की जाए एक्सेल, एक्सेल एक सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द टर्म ऑफ GUI, GUI स्टैंड फॉर। GUI की फुल फॉर्म इसमें होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। GUI ऑपरेटिंग बेस है जो आज के टाइम की जनरेशन में लोग यूज़ करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कंप्यूटर मॉनिटर इज़ आल्सो नोन एज। कंप्यूटर मॉनिटर को और किसके नाम से जाना जा सकता है? देखिए, जो मॉनिटर होता है उसको वीडियो के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस। इसमें सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स इंफॉर्मेशन के लिए वो कौन सा है? तो वो हमारा होता है सबसे छोटा इसमें कंप्यूटर में बिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1011। आपको इस 1011 नंबर बाइनरी नंबर से आपको डेसिमल नंबर में इसको बदलना है। तो गाइस, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। इसमें कौन सी इसमें से इनपुट डिवाइस है? तो हमारी प्लॉटर, प्रिंटर, वीडियो, ये तीनों ही हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसमें इनपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा माउस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? .txt, .xlss, .ppt, .bmp। तो .bmp जो होता है वो बेसिकली हमारा MS पेंट के लिए यूज़ होता है। .ppt हमारा पावर पॉइंट के लिए होता है। .xls हमारा एक्सेल के लिए होता है। और .txt हमारा नोटपैड के लिए होता है, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू गीगाबाइट। गीगाबाइट इसमें से किसके बराबर होता है? तो गीगाबाइट हमारा होता है 1024 MB, जिसको मेगाबाइट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024 मेगाबाइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। तो रैम की फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसमें डी का मीनिंग होता है डायनेमिक, जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करती है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम? एस रैम इसमें एस का जो मीनिंग होता है वो स्टैटिक होता है, और रैम के फुल फॉर्म जानते हैं एस रैम, जिसको हमें खुद बार बार रिफ्रेश कराना पड़ता है। तो ये हमारा कहलाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? तो गाइस इसमें यूएसबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज़ बाइनरी नंबर? इसमें से कौन सा नंबर जो है वो बाइनरी नंबर होता है? तो देखिए बाइनरी नंबर मैंने आप लोग अच्छे से जानते हैं, और मैंने और भी एक क्लास में बताया है कि बाइनरी नंबर जो होता है हमारा 0 एंड 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज फॉर गेमिंग? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है? तो स्पीकर, माउस, और आप जानते हैं स्पीकर किस लिए यूज़ होता है और माउस किस लिए यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉयस्टिक, जो कि इंजॉय करने के लिए होती है, तो जो कि हमारे गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस? जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किसके बेस पे आधारित थे? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, और फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब था, और सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हमारा आईसी था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्टन? तो फॉर्टन की फुल फॉर्म क्या होगी? ये हमारी एक लैंग्वेज होती है जो कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एलसीडी? एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर सब जानते ही होंगे। तो एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड का इन्वेंट किसने किया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमन हॉलरेथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर इसमें कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर की जो खुद की लैंग्वेज होती है वो एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेक्साडेसिमल नंबर बेस हैज़ अ बेस ऑफ? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल बेस होगा 16। ऑप्शन डी 16। बाइनरी का 2 होता है, और ऑक्टल का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का 6 होता है, 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल का पूछा है यहाँ, तो यहाँ आंसर आ जाए करेक्ट। अगर यही क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऑक्टल का नंबर बेस पूछा जाता है तो ऑप्शन होता है इसका सी, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैम इज़ पार्ट ऑफ? रैम किसका पार्ट है? तो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। तो रैम सीपीयू का पार्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद? देखिए कौन सा फार्मूला ऐसा है, कौन सा ऐसा सिंबल है जो फार्मूले से स्टार्टिंग से पहले दिया जाता है? एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इक्वल टू। इजिकल टू के साइन से हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाई? आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को एक्टिवेट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? तो प्रेसिंग द टैब की प्रेस करके कर सकते हैं, क्लिक द सेल पे क्लिक करके कर सकते हैं, प्रेसिंग एन एरो की। तो ये तीनों ही हमारे वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस क्वेश्चन नंबर 29, ए वर्कशीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज? एक सिंगल वर्कशीट में मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ रोज हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10,48,576। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम, एक सिंगल वर्कशीट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ कॉलम हो सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होता है 16,384। अगर कॉलम्स होता तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फंक्शन विल यू यूज़ टू एंटर करंट डेट इन द वर्कशीट सेल?
एक्सेल में करंट डेट एंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया, कौन सा फॉर्मूले का, कौन से फंक्शन का यूज़ किया जाता है? तो करंट डेट के लिए जो एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसका नाम है टुडे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है? तो गाइस अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग टूल बार में तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 होता है, लेकिन इसको हम और ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और इसको हम मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं 1638। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें हाइपरलिंक की शॉर्टकट की हमारी हो जाती है Ctrl+K। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Ctrl+H होती है हमारी रिप्लेस के लिए, ठीक है, और Ctrl+K होती है हमारी हाइपरलिंक के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SMTP स्टैंड फॉर, SMTP के फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल, गाइस इसमें यहाँ पर कुछ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सिंपल मेल यहाँ मेन हो गया है, तो सिंपल मेल MAIL ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें स्पेलिंग ऐसे ही कर लीजिएगा, मेल की MAIL ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें प्रोटोकॉल में L लिख लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ईमेल कम्युनिकेशन CC स्टैंड फॉर, ईमेल के कम्युनिकेशन में CC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईमेल कम्युनिकेशंस BCC स्टैंड फॉर, ईमेल कम्युनिकेशन में BCC का मतलब क्या होता है? तो BCC का मतलब होता है गाइस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेंडिंग अटैचमेंट बाय ईमेल? देखिए जब ईमेल से आप कोई डेटा सेंड करते हो तो मैक्सिमम अटैचमेंट कितना कर सकते हो? तो मैक्सिमम जो इसका ईमेल में अटैचमेंट होता है वो होता है हमारा 25 MB। अगर आप 25 MB से कोई बड़ी फाइल का अटैचमेंट करते हो तो उसके लिए आपको गूगल ड्राइव को यूज़ करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन MS वर्ड? MS वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो MS वर्ड में जो वैलिड मैक्सिमम जूम होता है वो मैक्सिमम वो होता है हमारा 500। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD? LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गाइस अभी ये क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया है। तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ LED की फुल फॉर्म क्या होती है? तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? इसमें से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है? तो लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, A4। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट तो बेस लाइन स्क्वायर के लिए होता है, A4 एक पेज का साइज होता है। तो लैंडस्केप हमारा पेज ओरिएंटेशन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट, जिसमें से लैंडस्केप हमारा पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन डैश। एक्सेल में जो करंट सेल का एड्रेस होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में एक्सेल का सेल का करंट एड्रेस शो होता है। क्वेश्चन नंबर 42, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर इन। जो भी रिसेंटली फाइल हम डिलीट करते हैं वो कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होती है? तो जिस तरह से घर का कचरा डस्टबिन में स्टोर होता है उसी तरह से कंप्यूटर में रिसेंटली फाइलें डिलीट की गई वो सारी की सारी रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइस अभी तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन स्पेल चेक? कौन सी शॉर्टकट की से हम स्पेलिंग चेकिंग को विंडो को ओपन कर सकते हैं? तो स्पेल चेक के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसकी शॉर्टकट होती है F7। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+ डैश 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 इज़ यूज टू रीडो द लास्ट एक्शन।
तो लास्ट एक्शन रीडो के लिए इसमें कंट्रोल के साथ हम कौन से की यूज़ करते हैं, तो रीडो के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस वाई, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस विच फीचर्स इज यूज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स बॉर्डर, एमएस वर्ड के कौन से फीचर से हम डॉक्यूमेंट में बॉर्डर्स लगा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी पेज बॉर्डर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परम, परम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ALU स्टैंड फॉर, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CU स्टैंड फॉर, तो CO की फुल फॉर्म होती है इसमें कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल, एक्सेल की फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं, 1 2 3 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में 3 वर्कशीट क्रिएट रहती है, इंसर्ट रहती है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBM, IBM की फुल फॉर्म क्या है, तो IBM की फुल फॉर्म गाइस होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गाइस ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही।